गरीबों की आवाज और उनके मददगार के रूप में चर्चित परमानंद सिंह कुशवाहा को कौन नहीं जानता। अपने सामाजिक कार्यों और गरीबों के बीच अपनी पहचान बनाने वाले श्री कुशवाहा हमेशा समाज हित में कार्य करना अपना फर्ज समझते हैं। यही कारण है कि गत 2016 में श्री कुशवाहा की पत्नी श्रीमती मीरा देवी को सासाराम दक्षिणी से लोगों ने जिला पार्षद बनाकर यह साबित किया कि आप हमारे हैं और क्षेत्र की जनता आपकी है। लगातार 2016 से 2022 तक जिला पार्षद के प्रतिनिधि बनकर अपने क्षेत्र का विकास करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाए। उसके पूर्व नोखा विधानसभा क्षेत्र से भी श्री कुशवाहा 1995 और 2000 में चुनाव लड़कर अपनी किस्मत आजमाए थे। उसी तरह सासाराम विधानसभा क्षेत्र से 2010 और 2015 में भी चुनाव लड़े, लेकिन इसमें भी इन्हें मायूसी हाथ लगी। बावजूद उसके कभी भी यह पीछे मुड़कर नहीं देखे और हमेशा गरीबों और असहाय के लिए राजनीति करते नजर आए। श्री कुशवाहा की राजनीतिक शुरुआत सीपीआई एमएल लिबरेशन से हुई, जिसमें यह 1990 से लेकर 1994 तक लगातार रहे। उस समय यह पार्टी इंडियन पीपुल्स फ्रंट यानी आईपीएफ के नाम से जाना जाता था। श्री कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहकर समाज की सेवा कर चुके हैं। श्री कुशवाहा इन दिनों सासाराम नगर निगम से मेयर पद के भावी प्रत्याशी के रूप में चुनावी दंगल में आकर अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। आइए देखते हैं भावी मेयर प्रत्याशी परमानंद सिंह कुशवाहा का क्या कहना है, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सासाराम नगर निगम के मेयर प्रत्याशी के रूप में कई एक लोगों का नाम आया है, चर्चा भी है। उसमें एक नाम एक ऐसे व्यक्ति का आया है जो काफ़ी सामाजिक हैं, काफ़ी कर्मठ हैं, काफ़ी जुझारू हैं और काफ़ी फाइटर के रूप में जाने जाते हैं। समाज के हित में जनता की आवाज़ में मिलाकर चलने वाले परमानंद कुशवाहा, अभी हाल में ही इनकी पत्नी को लोगों ने जिला पार्षद बनाया था। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परमानंद कुशवाहा का उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी अपनी पत्नी को जिला पार्षद बनाने में। मैं आपको बता दूं कि सासाराम दक्षिणी से ये अपनी पत्नी श्रीमती मीरा देवी को जिला पार्षद बनाकर ये साबित किया था कि परमानंद कुशवाहा भी उस लायक है जो हर चुनाव को देख सकता है, फाइट कर सकता है। चूंकि परमानंद कुशवाहा छात्र जीवन से ही एक संघर्षशील नेता के रूप में जाने जाते हैं, माने जाते हैं और हमेशा गरीबों की आवाज़ को ये आवाज़ मिलाकर आम लोगों तक, जिला प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो मैं परमानंद कुशवाहा से आप लोगों का रूबरू कराता हूं। ये राष्ट्रीय समानता दल बिहार के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। पूर्व में ये बहुजन समाज पार्टी के भी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और जब ये बहुजन समाज पार्टी में थे तो 1995 और 2000 में इन्होंने नोखा विधानसभा से अपनी किस्मत भी आजमाई थी। एक भावी प्रत्याशी के रूप में ये वर्तमान में जाने जा रहे हैं नगर निगम के मेयर के रूप में। मैं फिर भी आप लोगों को ये बताता चलूं कि जब सीपीआईएमएल यानी आईपीएफ हुआ करता था तो उस समय भी इनकी राजनीतिक शुरुआत हुई और हमेशा गरीबों की आवाज़ को ये उठाना चाहें। आईपीएफ एक ऐसा पार्टी था, लेकिन अब आईपीएफ का नाम लगभग समाप्त हो चुका है। अब उसको लोग सीपीआईएमएल लिबरेशन के नाम से जानते हैं। वहीं से इनकी राजनीतिक शुरुआत हुई थी। आपको जानकारी दे दूं कि सासाराम विधानसभा क्षेत्र से पिछले 2010 में और 2015 में इन्होंने विधानसभा का भी चुनाव लड़कर अपनी किस्मत आजमाए हैं। यानी ये कहा जाए कि जब भी चुनाव आता है तो परमानंद सिंह का चेहरा जरूर नजर आता है। जिस तरह से अभी नगर निगम का चुनाव होने वाला है उसमें भी परमानंद कुशवाहा का नाम की चर्चा है एक मेयर प्रत्याशी के रूप में। तो मैं परमानंद कुशवाहा से आप लोगों का रूबरू कराता हूं। ये एक जुझारू नेता के रूप में जाने जाते हैं, गरीबों के लिए ये फाइटर है, फाइट करते रहते हैं। तो सबसे पहले परमानंद जी, बिहार दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार दर्शन न्यूज को मेरे ओर से एवं समस्त जनता के ओर से भी मैं धन्यवाद देता हूं कि यह दर्शन टीम जो है आई बहुत दूर से चलकर
मेरे पास हमारी इंटरव्यू लेने, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और जनता की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। देखिए, ये परमानंद कुशवाहा हैं। परमानंद कुशवाहा के बारे में मैं पहले भी बताया कि एक समाज सेवी है, एक जुझारू नेता के रूप में जाने जाते हैं। और जब बिहार दर्शन की टीम ने इनका स्वागत किया तो इन्होंने भी बिहार दर्शन की टीम का स्वागत करते हुए कहा है कि मैं अपनी ओर से भी स्वागत करता हूं और अपने जनता की ओर से भी स्वागत करता हूं। परमानंद जी, आपसे एक प्रश्न ये है कि आप एक जुझारू नेता के रूप में जाने जाते हैं। गरीबों की ताकत, गरीबों की आवाज़ आप हमेशा उठाते रहते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि अभी वर्तमान समय नगर निगम का चुनाव का माहौल बना हुआ है, तो आपको एक प्रत्याशी के रूप में लोग जान रहे हैं, तो क्या आप नगर निगम के चुनाव में प्रत्याशी बनने जा रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बनने जा रहे हैं। चूँकि जनता का हर जगह से सवाल आ रहा है कि आप भी चुनाव लड़िए मेयर पद से, तो मैंने मेयर पद से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और चुनाव लड़ूंगा और सफलता भी प्राप्त करूंगा। तो क्यों आप मेयर का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या कारण है? नहीं, मेयर का चुनाव मैं जनता की सेवा के लिए लड़ना चाहता हूँ। क्योंकि नगर निगम का चुनाव हम ही लोग जैसे लोगों को लड़ने के लिए बनाई है सरकार ने। पहले मेयर का चुनाव जो होता था वार्ड मेंबर लोग चुनते थे, उसमें पैसे का खेल होता था, लेकिन अब जनता के वोटिंग द्वारा चुना जा रहा है। इसलिए इस चुनाव में हमारे जैसे अधिकतम लोग आएंगे कि जनता उसे अपना प्रतिनिधि चुन के सही लोग को वहां भेजे। ये परमानंद कुशवाहा, इन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना, तो ये कहना इनका ये है कि जनता की आवाज़ आ रही है, इसलिए मैं मेयर प्रत्याशी बनने जा रहा हूँ। आपसे एक जानकारी ये लेनी है, क्योंकि पहले आप मुरादाबाद पंचायत के निवासी थे और मुरादाबाद पंचायत अब नगर निगम में जा चुका है, और नगर निगम में जाने के बाद आप एक मेयर प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। तो एक चीज़ ये जानकारी लेना चाहते हैं कि आज सासाराम शहर पूरे देश में नंबर 1 पे गंदगी के मामले में जा चुका है। आप कसूरवार किसको ठहराएंगे? देखिए, सासाराम एक ऐतिहासिक जगह है। वहाँ धर्म के भी हिसाब से और इतिहास के भी हिसाब से यहाँ बहुत से ऐतिहासिक प्लेस आपको नजर आएंगे। लेकिन इस सासाराम शहर जो पिछले बार नगर परिषद रहा, तो पूरे भारत के नक्शे पर शेर शाह सूरी का जो मकबरा है उसके लेकर काफी चर्चा रहता है। और जो पिछले नगर परिषद बने, उस नगर परिषद के लोगों ने काम ढंग से नहीं किया और इतना भ्रष्टाचार किया, इतना लूटपाट किया कि सबसे तो शर्म की बात है कि जनप्रतिनिधि जिसको हम लोग वहाँ अध्यक्ष चुना गया, जिसको चेयरमैन बनाया गया, वो भी जेल के सलाखों के अंदर रहा लूटपाट के कारण। और हमारे पार्षद लोगों पर भी FIR हुई। अधिकारी तो अधिकारी जेल गए, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि लूटपाट में जेल जाता है, यह बहुत गड़बड़ बात है। और गंदगी के मामले में आया, हम एक दिन पढ़े अखबार में कि पूरे देश में गंदगी के मामले में हमारा सासाराम शहर आगे रहा। यह तो बड़े शर्म की बात है। तो वैसी स्थिति में हमारी सोच है कि जनता जब कह रही है तो ऐसा एक सासाराम शहर बनाया जाए, एकदम भ्रष्टाचार मुक्त बने। और जो यहाँ गरीब जनता का निवास है सासाराम में, अधिक हिंदू मुस्लिम की आबादी है, सभी लोग भाईचारा और अमन चैन से रहें। मैं ऐसा नगर बनाना चाहता हूँ जहाँ अमन चैन लोगों के बीच बना रहे और धार्मिक के रूप में किस तरह का कोई भी बात न हो, सब लोग अपने अपने धर्म को खुशी से माने। यह हमारा इतिहास रहा है, पहले से भी रहा है गंगा जमुनी तरजीह। तो इस शहर को एक सजाने के रूप में, भ्रष्टाचार लूटपाट से बचाने के लिए मैं चाहता हूं कि नगर निगम के चेयर पर जनता के आवाज के रूप में बैठूं। और मैं जब नगर निगम का बनूंगा मेयर, तो मालिक नहीं, मैं जनता का नौकर बनूंगा और नौकर बन के जनता की सेवा करूंगा। इसलिए मैं नगर निगम का चुनाव लड़ना चाहता हूं और इस मिथक को भी तोड़ने का काम करूंगा कि पैसा वाला है नगर निगम का चुनाव लड़ता है, पैसा वाला ही जीतता है। ये मानवीय फैलाया जा रहा है कि जो पैसा वाला है वही चुनाव लड़ेगा। तो एक गरीब किसान का बेटा भी चुनाव लड़के और जीत के दिखा देगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि एक बहुत बड़ी समाज के बीच एक चर्चा आएगी कि समाज के गरीब तबका के लोग भी इस पद पर जा सकते हैं और नगर का विकास कर सकते हैं। देखिए, ये परमानंद कुशवाहा, मैंने बताया इनके बारे में, ये एक ऐसी आवाज़ है
ये हमेशा गरीबों की आवाज़ बने रहते हैं और हमेशा राजनीति भी किए हैं तो गरीबों के लिए ही किए हैं। तो इनका ये कहना है कि आज जो गंदगी के मामले में सासाराम शहर पूरे देश में 1 नंबर पे चला गया, अगर परमानंद कुशवाहा उस शहर में बैठ गया तो शहर को विकास की ओर ले जाएंगे, सुंदर बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे। और मैं एक सर्वेंट की हैसियत से रहूँगा, मैं एक सेवक की हैसियत से रहूँगा, बाकी जनता पूरी मेयर की हैसियत से रहेगी। और शहर का जो विकास होगा, नगर निगम क्षेत्र का जो विकास होगा, वो जनता के राय और मशवरे से होगा, ऐसा परमानंद कुशवाहा का कहना है। आपसे जानकारी एक ये लेनी है कि 2016 में आपकी पत्नी श्रीमती मीरा देवी जिला पार्षद बनी थी, वो सासाराम दक्षिणी से पार्षद बनी थी। तो एक पार्षद पति होने के नाते या पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते आपने अपने क्षेत्र का विकास किस रूप में कराया? हमारे क्षेत्र में मुख्य रूप से पंचम वित्त की योजना की राशि आता था जिला परिषद में, और उस राशि से नली गली निर्माण का कार्य चलता था। तो उस राशि से हम लोगों ने नली और गली बनाया। अपने क्षेत्र में कम से कम 25-30 गाँव में मैंने नली और गली का निर्माण किया, जो रोड ढालने का काम होता था। अभी भी आप देखेंगे, जब घूमेंगे हमारे क्षेत्र में तो जगह जगह मेरी पत्नी के नाम पर जिला पार्षद का जो बोर्ड आपको दिखाई देगा, लेकिन अन्य किसी का बोर्ड नहीं दिखाई देगा। यानी 2001 से चुनाव है, 2001 से लेकर 15 तक लोग रहे, 15 साल, लेकिन किसी की कोई चर्चा नहीं है। लेकिन हमारी पत्नी का कम से कम देखिएगा कि कम से कम 30 गाँव में सड़क ढलाई का काम हुआ है, बड़े पैमाने पर। हमारा जो भी मीरा देवी का नेम प्लेट लगा हुआ है। हाँ, नेम प्लेट लगा हुआ है हर जगह, जहाँ जहाँ काम किए हैं वहाँ नेम प्लेट लगा। जिस योजना के तहत आपने काम कराया, हाँ, सबका नेम प्लेट लगाए। क्योंकि बहुत लोग है कि काम करा के छोड़ देते हैं, लेकिन हमने नेम प्लेट लगाया ताकि जनता जाने कि हमारे पार्षद के फंड का है और कितना पैसा खर्च हुआ, यह भी उस पर लिखा हुआ है। एक चीज ये है कि सासाराम दक्षिणी में क्षेत्र कौन कौन सा आता था? सासाराम दक्षिणी में आपको 9 पंचायत आते थे। तो पहला तो हमारा मुरादाबाद पंचायत है, फिर इसके बाद बेलाड़ी पंचायत है, इसके बाद भदोखरा पंचायत है, इसके बाद आपको सिकरिया पंचायत आता था, करसिरुआ पंचायत आता था, दरगांव पंचायत है, फिर करवंदिया इधर है, फिर उधर आपको धनकाड़ा पंचायत है, धौरा पंचायत आता था। यानी ये सब कहने का मतलब 9 पंचायत का हमारा पूरा क्षेत्र था, जिला परिषद क्षेत्र। तो वो सारे सभी गांव में काम समान रूप से? हाँ, सभी गांव में, हर पंचायत वाइज हमने किया है। हर गांव में तो संभव नहीं हुआ, क्योंकि अब जाने जिला परिषद का तो कोई फंड खास होता नहीं है। 5 साल में 80-85 लाख रुपया हम लोग को मात्र मिला, और 5 साल में, और 110 गांव है, हम कितने गांव में कर पाएंगे? तो अगर कहीं 3 लाख कहीं 4 लाख हम लोग दिए तो खींचते खींचते 25-30 गांव हम लोग कर पाए काम। हर गांव में तो संभव नहीं है। तो एक चीज ये बताइए, हाँ, पंचायत वाइज हमने कर दिया है। कोई पंचायत ऐसा नहीं कहेगा कि मीरा देवी का फंड हमारे पंचायत में नहीं लगा है, हर पंचायत में फंड लगा है। तो ये बताइए, आप जिला पार्षद नहीं रहे और अब आपका नगर निगम में क्षेत्र जा चुका है, तो जैसा आप बता रहे हैं कि मैं मेयर उम्मीदवार हूँ, अगर आप मेयर बन जाते हैं तो किस तरह से आप सासाराम नगर निगम को संवारेंगे? नगर निगम तो पहला काम है कि यहाँ गंदगी विहीन करना पड़ेगा। गंदगी के मामले में बदनाम हो चुका है, इसलिए इसको गंदगी विहीन करना पड़ेगा। साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा, और पेयजल की यहाँ बहुत बड़ी समस्या रहती है। पेयजल की यहाँ समुचित व्यवस्था करनी होगी, और यहाँ जल जमाव की एक बिहड़ समस्या है। सासाराम में जल जमाव की इतनी बिहड़ समस्या है कि गली गली में पानी भर जाता है और पूरे मोहल्ले में पानी भर जाती है। उसके लिए निकासी की व्यवस्था करनी होगी, और जो भी सरकार के फंड मिलते हैं विकास कार्य में, उसको सही इस्तेमाल करना। मेयर पद पर रहेगा आदमी तो सही ढंग से इस्तेमाल होगा, उसमें लूट खसोट और किस तरह भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा, किसी कीमत में नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन एक चीज ये बताइए कि अभी जो पूर्व में नगर परिषद रहा है या वर्तमान में नगर निगम जो हुआ है, तो ये आपको जानकारी है कि 85-86 लाख रुपया गंदगी सफाई के नाम पे निकासी हो रही है, और सफाई क्या है ये आप देख रहे हैं, इस पर क्या कहना है? इस पर कहना यह है कि सफाई के नाम तो पैसा निकलता है,
लेकिन कागज में ये लोग उनको सफाई करके दिखा देते हैं। ओवरसियर से लेकर पदाधिकारी तक लूट खसोट में मस्त है, और इसी का परिणाम है। पूरे बिहार में ये हालत है, पूरे बिहार की ये हालत है कि ये कागजी खाना पूरी हो रहा है और सरकार का काम तो सही ढंग से हो नहीं रहा है। सब लूटपाट में पैसा व्यस्त हो गया। तो सरकार से आप क्या मांग करेंगे, जबकि आप जान रहे हैं कि करीब करीब 85-86 लाख रुपया हर मंथ में, विधायक ने भी अभी विधानसभा में मुद्दा उठाया है कि 86 लाख रुपया नगर निगम क्षेत्र में सफाई के नाम पर खर्च हो रहा है, लेकिन सफाई कहीं हो नहीं रही है। पानी, थोड़ी बारिश होती है, थोड़ा वर्षा, पानी लबालब भर जाता है, तालाब की शक्ल में आ जाता है। आपके मुरादाबाद में ये जो रोड बना है, जो पक्का हुआ है, ये आगे में नाला नहीं बन पाया है। नतीजा के तौर पर पानी बाहर आ रहा है, वो नगर निगम का क्षेत्र है। तो क्या इस पर आप क्या कहेंगे? मामला में तो टीम बना करके काम करनी पड़ेगी। और अगर मान लिया सरकार जो पैसा देती है, अगर वो सही जगह पर नहीं इस्तेमाल होता है, तो सरकार उसको टीम बना के जांच कराए, और जो लोग गलत काम में लिप्त है, लूट खसोट में, उन पर कार्रवाई हो। हम तो यही सरकार से मांग करेंगे कि कोई भी विकास के कार्य हो तो टीम बना के उसकी निगरानी किया जाए, उसकी जांच किया जाए, ताकि एक बार अगर टीम बना के गलत लोगों पर कार्रवाई हो जाती है तो आने वाले लोग फिर डर जाएंगे और सोच समझ के कदम उठाएंगे। देखिए, ये परमानंद कुशवाहा है। परमानंद कुशवाहा जो कह रहे हैं, जो आप लोग सुन रहे हैं, निश्चित तौर पे इनका विचार काफ़ी ऊंचा है। अब समय बताएगा कि जनता की सोच क्या है, जनता क्या चाह रही है। तो ये बताइए परमानंद जी, एक अंतिम प्रश्न है आपसे कि आप नगर निगम के प्रत्याशी के रूप में आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं, वो भी एक बड़ा पद के लिए मेयर एक बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है मेयर की। तो आप एक मेयर प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने आ रहे हैं, तो जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम मुख्य रूप से अपील यही करना चाहेंगे कि आप योग्य उम्मीदवार को अपना मत दीजिए। पैसे के चक्कर में आप मत पड़िए, लोभ और लालच में। जो व्यक्ति आपके सुख दुख में साथ दे, आपके लिए लड़ाई लड़े, आप वैसे लोग को उम्मीदवार को अपना मत दीजिए। जनता से यही अपील है हमारी कि एकदम निस्वार्थ रूप से, और ये भ्रष्टाचार से अलग हटकर लोग जो पैसे की बात करते हैं वह बिकने की काम न करे, और योग्य उम्मीदवार को अपना बहुमूल्य मत दे, ताकि योग्य व्यक्ति के हाथ में यहाँ मेयर की कुर्सी जाए कि आपकी भला हो। देखिए, ये परमानंद कुशवाहा, इन्होंने कहा कि एक ऐसे उम्मीदवार को, एक ऐसे प्रत्याशी को आप लोग मेयर बनाएं जो शहर के हित में, जनता के हित में काम करे और बहुत बेहतर काम करे। वैसे लोगों को मेयर बनाने की ज़रूरत है। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।